हमारे विधायक ये कहते हैं कि बाढ़ आया ही नहीं, कटान होता है तो उसे धसान कह के निकल जाते हैं। अगर कोई कहे कि भाई सैलाब आया, दाई हो गई, तो हम लोगों को मुआवजा दिला दीजिए, तो बोले सरकार को गरीब बना दोगे तुम लोग मुआवजा ले लेके। बहुत अच्छा सरकार है हम लोग का, नीतीश सरकार अच्छा है। हम लोग नीतीश को ही वोट देते हैं। अमोर विधानसभा में हमारे जलील मस्तान साहब ये लगातार जीतते आ रहे हैं और ये कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। तो वही कारण है, जलील मस्तान साहब जानते हैं कि हम तो जीतते ही हैं, तो काम करने का ज़रूरत ही क्या है। क्या तो तीनों का हाँ, हम तो शुरू से बोल रहे थे। कौन तीनों बताइए। पतरंग, तीर, हाथ, तीनों का। आज से 3 महीना पहले रोड बना, यहाँ से गरीब नवाज मदरसा से मंगलपुर तक, यानी 3 महीने के अंदर में पूरा रोड उखड़ गया। सबसे पहले ये तो इसमें समाजवादी थे, समाजवादी से आए, फिर आरजेडी ज्वाइन किए, फिर एनडीए में ये क्या कहते हैं बीजेपी में गए, और कल परसों जो है फिर आके जो है इसमें आ गए हैं, जदयू में आ गए हैं। कहना मुश्किल है, फिर परसों केस में आ जाएंगे ये। पूर्णिया जिले के अमोर विधानसभा में अभी हम हैं। यहाँ अभी अब्दुल जलील मस्तान यहाँ के विधायक हैं, इस बार कांग्रेस के विधायक हैं, 6ठी बार विधायक बने हैं। यहाँ आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? किसका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम साबिर। कौन सा पंचायत आपका घर होगा? दवावारी। ढवावारी पंचायत। अच्छा, तो बताइए अभी चुनाव करीब आ गया, तो क्या क्या काम आपके इलाके में हो गया है, क्या काम रह गया है? विधायक जी कितना काम कर पा रहे हैं, क्या काम कर पाए हैं, क्या नहीं किया? काम ये भी किया है, ठीक किया है। अच्छा, हाँ, और क्या आपके ढवावारी पंचायत में कोई काम रहा है ना? सब हो गया? रोड है, कुछ बाकी है, होगा, अच्छा, काम होगा। हाँ, और क्या बोलेंगे इससे? क्या इस बार क्या लग रहा है माहौल? इस बार कौन कौन मैदान में? गया तो तीनों का। तीनों का? हाँ, हम तो शुरू से बोल रहे थे। कौन तीनों बताइए। पतरंग, तीर, हाथ, तीनों का। तीनों का? तीनों का, तीनों टक्कर में? हाँ, अच्छा, यहाँ आपकी ढवावारी पंचायत में क्या लग रहा है, ज़्यादा लोग किधर जा रहे हैं? आप किसी का बात हम कह नहीं सकेंगे। हाँ, तीनों का बराबरी है, कम बेस है। आपके रोटा पंचायत में क्या क्या समस्या रह गया? आपके इलाके में क्या क्या काम होना रह गया, ये पहले बताइए। हमारे इलाके में तो तकरीबन सारे काम होना बाकी है। अच्छा, गिनाइए, कुछ काम गिनाइए। सबसे पहले किसानों की बदहाली, अच्छा, नदी का कटान। आज देख ही रहेंगे हजारों लोग बेघर हो रहे हैं कटान के मारे, वो लोग परेशान हैं। हमारे किसान दाही और जल्दी दाही से परेशान हैं, लेकिन हमारे विधायक ये कहते हैं कि बाढ़ आया ही नहीं, कटान होता है तो उसे धसान कह के निकल जाते हैं। अगर कोई कहे कि भाई सैलाब आया, दाई हो गई, तो हम लोगों को मुआवजा दिला दीजिए, तो बोले सरकार को गरीब बना दोगे तुम लोग मुआवजा ले लेके। तो ये हमारे प्रतिनिधि लोगों का कहना होता है। ये आप कैसे हाँ, ये कहते हैं। कहाँ पे कहा है? यही अगला चौक, यहाँ पे पंदरपुर चौक बोलते हैं। अच्छा। हमारे प्रेजेंट विधायक थे, उनसे सवाल कह दिया कि भाई हम लोग का दाई हो गया, हम लोग को मुआवजा दिला दीजिए। दाही क्या मतलब? फसल तबाह हो गया? तबाह हो गया सैलाब में, तो बोले दह गया तो उसमें क्या करोगे, सरकार को लूट लोगे। तो इस तरह की बात होती है। कटान होता है तो बोले कटान नहीं, धसान है। बिजली नहीं आ रही है सर, तो बोले बिजली ज़्यादा आएगा, कुड़िया हो जाओगे। तो इस तरह का नीति वाले हमारे नेता हैं। तो इस एरिया का विकास क्या होगा? और हमेशा इस एरिया से, खास करके अमोर विधानसभा से सोतेला व्यवहार करते हैं नेता। जीत के जाते हैं, आराम से बगान में सो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। और सबसे बड़ी कमी यही देखिए, इतना बड़ा रोटा शहर है, हमारा मार्केट है, हमारी हज़ारों माँ बहनें इस मार्केट में आती है, बाप चचा आते हैं, एक लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं। लाइट नहीं है रोटा में? क्या क्या? लाइट कहाँ है? किस किधर है? उधर जनरेटर जनरेटर तो अपने से चला रहे हैं ना सर, क्या करें? जनरेटर चलाने की जरूरत क्यों है? कि बिजली नहीं आ रही? बिजली वही माशाअल्लाह। अच्छा, कभी रहती है कभी नहीं रहती? कभी रहती है, जाती है तो आती नहीं, आती है तो जाती नहीं, वो ये वाली कहानी। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो जाती नहीं तो अच्छा है ना? फिर सर जाती है तो फिर आती नहीं ना, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा चीज़ हमारा यहाँ स्वास्थ्य तो खुद अस्वस्थ होके बैठा हुआ है। अभी आप चलिए हॉस्पिटल,
रोटा हॉस्पिटल। रोटा हॉस्पिटल, ये पर्ची में एक दवाई लिखी, 4 दवाई लिखी जाएगी, एक मुश्किल से मिलेगी, 4 नहीं मिलेगी, 4 बाहर। बाकी सब और पहली बात तो सही दवाई है ही नहीं वहाँ। मतलब डॉक्टर है आपके हॉस्पिटल में? हाँ, डॉक्टर तो है, दवाई नहीं है। एक खुशखबरी है कि डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर है, ये इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दवाई नहीं। उसके अलावा मार्केट में कोई सुविधा नहीं, और यहाँ मनमाना तरीके से, अभी देखिए मार्केट का बीट नहीं हुआ है, सरकारी डाक है, उस पर भी वसूली किया जा रहा है मनमाना तरीके वसूली से। कर रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि ही लोगों के इशारे पे हो रहा है। जब डाक नहीं है तो निजी ज़मीन पे कभी बट्टी वसूला नहीं जा सकता, सिर्फ सरकारी ज़मीन पे। लेकिन कौन उठाएगा आवाज़? कितने तक, कितना करके वसूली होता है? मनमाना तरीके से जो हुआ, जिससे जो पाया, 25 रुपये 30 डेली रुपये का या महीने का? हर हटिया हर हटिया पे? निजी प्रॉपर्टी पे, जबकि ये कभी भी नहीं होना चाहिए। नहीं देने पे बदमाशी भी होता है? बदमाशी तो बदमाशी ये है तब ना वसूला जा रहा है सर, किसी से बेवजह क्यों वसूला जाएगा? प्रशासन कुछ नहीं करती इस पे? कुछ भी नहीं, आज तक सरकारी रेट नहीं लगा मार्केट में। तो पुलिस की गाड़ियाँ गश्ती करते रहती है तो गश्त करती है उन्हीं लोगों के हिफाजत के लिए ना, हमारे हिफाजत के लिए थोड़ी होती है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके। और एजुकेशन का भी तो हाल देख ही रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। रास्ते का भी वही हाल है। आज बनती है ये लीजिए डोहाबाड़ी रोड, 15 दिन हुआ है बनाने का, रोड उखड़ के पार हो गया। कई गड्ढे मिलेंगे आपको, माना खाना खा के जाएंगे तो वो हजम नहीं होगा। किस योजना से बना था? पंचायत का या प्रधानमंत्री सड़क? प्रधान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क? मुख्यमंत्री योजना के तहत बना है, जिसमें अब मुख्यमंत्री योजना है तो एमएलए की अनुशंसा है, उसकी गार्डियनशिप है। अब देख लीजिए कई गड्ढे हो चुके। तो इस तरह का काम हो रहा है हमारे एरिया में। एजुकेशन भी टफ है, विकास नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे एरिया में। ये 70 सालों से यही हाल है। तो 40 साल से तो हमारे तकरीबन माननीय मस्तान साहब मौजूद हैं, मंत्री भी 2 बार हारे भी हैं। हाँ, तो बीच में वो एमएलए उसी को माने हम लोग, बचपन से आज तक बुरा हो गए। हारने के बाद भी माने उन्हीं को, वो हार भी गए तो उन्हीं को एमएलए माने। 40 में हारे, 2010 में हारे। हाँ, वो मामूली सा हार हुई, लेकिन माने उसी को। लेकिन विकास के मुद्दे पे कभी भी यहाँ पे न इलेक्शन हुआ, न कोई उस मुद्दे को नेता लेके कभी सामने आया पुट्ठा बंगाली, बीजेपी, कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी का डर, या हिंदू मुस्लिम, घोरेड़ छुआ, ये सब नाम पे यहाँ पे वोट हुआ है। पहली बार विकास के नाम पे वोट होने जा रहा है, जो हमारे अख्तरुल इमाम साहब कैंडिडेट बन के अमौर विधानसभा में लड़ने आ रहे हैं। मैं तो अभी प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर? जी प्रैक्टिस, जी मेडिकल। कहाँ से आप, कौन से पंचायत? सीसाबारी पंचायत से हैं। अच्छा, आपसे पहले ये कह रहे थे कि विकास के नाम पर वोट करेंगे आप लोग, बदलाव के नाम पर। तो नए विधायक से आपको लग रहा है कि विकास हो जाएगा? आप लोग बदलाव जो चाह रहे हैं, जो भी विधायक बने, क्या वो काम कर पाएंगे जो कमी रह गई है? जी बिल्कुल सही बात है। नए जो विधायक होंगे वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ मसला क्या है, अमौर विधानसभा में हमारे जलील मस्तान साहब ये लगातार जीतते आ रहे हैं। और ये कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो वही कारण है। जलील मस्तान साहब जानते हैं कि हम तो जीतते ही हैं, तो काम करने का ज़रूरत ही क्या है। आपको हम बता दें कि अमौर विधानसभा में आज के डेट में 22 घाट है, मतलब घाट समझे ना, नाव है, मतलब 22 जगह कटिंग है आज के डेट में। तो वो नहीं चाहते कि हम काम करें, क्योंकि वो ऐसे ही जीत रहे हैं। अगर हम जिस घर में रहेंगे उस घर में हमको कोई कुछ नहीं बोले कि तुमको खरीदना नहीं है, कुछ लाना नहीं, तो हम क्यों लाएंगे? कोई कुछ कहेगा तब ना भाई। बात कर देंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं। 22 घाट आप एकदम गिन के रखे? अभी 22 घाट है, कुछ गिनाइए। जो रजिस्टर्ड है, वो जो रजिस्टर्ड है। बाकी जो ऐसे कटा फटा है तो वो में किसी पे पुल का काम अभी तक स्टार्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ है काम। कुछ गिनाइए घाट ऐसा आसपास का हो। आसपास का जैसे आपका गोस्तरा है, मंगलपुर घाट है, इस तरह 22 घाट है, नंदनिया वगैरह लेकर किसी पे भी पुल का कभी काम? बिल्कुल भी नहीं, एकदम काम हुआ ही नहीं है। यहाँ गोस्तरा में तो कई बार शिलान्यास भी हुआ, शिलान्यास तक ही सीमित रह जाता है, ऐसी बोर्ड खत्म हो जाता है, लेकिन काम कभी नहीं हुआ है। क्योंकि माननीय विधायक जी जानते हैं कि लोग जाएंगे कहाँ, वो कहते भी हैं इस बात को, अरे जाबे कुनिया लोग वोट तो फिर हाथ छाप के दिवे, तो बस ये बात है, लोग जाबे कुनिया। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। अब इस इलाके के लोग जाग चुके हैं। इस बार
हम लोगों ने सभी जितने अमूर विधानसभा के जितने लोग हैं सब लोग मन बना चुके हैं। इस बार बिल्कुल बदलाव के नाम पे वोट करना है। अख्तरुल इमान साहब इंशाअल्लाह MIM से आएंगे, सब लोग उन्हीं को वोट करेंगे। अब इस बार जो है ये बिरादरी पे जो वोट रहा था पहले, कुल्हिया बिरादरी, उसके बाद सुरजापुरी, ये सब अब कुछ चलने वाला नहीं है। अब विकास के नाम पे वोट होने वाला है। 22 घाट का आपने बात किया, तो अगर कोई विधायक का रूलिंग पार्टी में नहीं होगा, वो सत्ता में अगर उसकी पार्टी नहीं आएगी, तो 22 घाट पे पुल बनवाना क्या मुमकिन है उस विधायक के लिए? देखिए 22 घाट में अगर मुमकिन नहीं है तो कुछ तो बनेगा, क्योंकि वो बोल पाएंगे। जो नए विधायक आएंगे, हमको उम्मीद है कि अख्तरुल इमान साहब इंशाअल्लाह जीतेंगे, तो वो बोल पाएंगे। आपको याद होगा जब सूर्य नमस्कार का मामला उठा था, अख्तरुल इमान साहब बोले थे, जबकि यहाँ राजद में ही थे ना, महागठबंधन की सरकार थी। नहीं, देखिए आदमी किसी में भी हो, सरकार किसी का भी हो, अगर वो बोलने वाला है तो वो करेगा काम। वो अगर काम करना चाहेगा तो सरकार किसी की भी हो, इसमें कोई ये नहीं होता है। बहुतों आप देखे होंगे जो विपक्ष में रह करके भी काम किए हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद शाह। कौन सा पंचायत आपका घर होगा? हमारा रायबेर पंचायत होगा। रायपुर में। बताइए क्या कह रहे हैं? हैं? क्या कह रहे थे बताइए। बहुत अच्छा सरकार है हम लोग का, नीतीश सरकार अच्छा है। हैं? हम लोग नीतीश को ही वोट देते हैं। आपके विधायक तो कांग्रेस के हैं यहाँ पे। हाँ, कांग्रेस है तो क्या हो गया, हम लोग दिल से जिसको चाहते हैं उसी को देते हैं। पहली बार इस बार जदयू यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। हाँ, लड़ रहा है तो हम लोग भी उसी को पहले भी दिए थे ना। हाँ। ऐसा क्या दिल लगी उनसे, कुछ खास? क्या काम कर रहा है, हम लोग का विकास का काम हुआ है। आपके इलाके में कोई काम हो रहा है? काम हो रहा है। अच्छा, कोई काम है ऐसा जो रह गया है जो नहीं, आने वाले बाकी देखिए कोई भी सरकार आता है थोड़ा सा दिक्कत तो होती है इसमें, हाँ, तो फिर भी उसमें पलटवार हो जाएगा ना आने वाला समय में, फिर उसको मजबूत करेंगे हम लोग। हाँ, इस बार फिर सरकार बनाएंगे उसको, फिर नीतीश सरकार को। विधायक के काम से संतुष्ट है? विधायक के काम से उतना संतुष्ट नहीं है। जीत तो जाते हैं 6 बार, जीत जाते हैं तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इलाका है यही कारण से जीत जाते हैं, और क्या होगा। कोई भी सरकार आएंगे तो काम तो थोड़ा मोटा मोटी सबको करते हैं, मगर उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। नीतीश का उम्मीदवार कौन है? अभी नीतीश का उम्र सभा जबर है। आना इलाके में? हाँ, आएंगे आए थे तो उस दिन आए तो मिलते हैं, आते हैं। मिलते हैं। हम लोग का अच्छा विधायक है। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद मिराज आलम। कहाँ घर हो आपका? पंचायत? घर मेरा पंचायत पड़ता खड़ैया। खरैया जी। ये अमूर प्रखंड में? जी अमोड़ प्रखंड पड़ता है। तो आपके पंचायत में या आपके इलाके में क्या क्या मुद्दा रह गया, क्या क्या काम हो गया है बताइए। जी मेरे यहाँ मुद्दा असल में ये है कि यहाँ पे जनता चेंजिंग चाहता है जी, और ज़्यादा जो है जनता जो है MIM की तरफ जा रहा है। और क्या कहते हैं कि मस्तान जी इस बार थोड़ा उसका लोकप्रियता कम हुआ है उसका। सवा जफर भी हैं मैदान में? जी सवा जफर भी JDU से आ रहे हैं जी। सुनने में आ रहा कि उसका भी क्लियर हो गया JDU से। नहीं, ये तो ठीक है, ये बदलाव की बात कर रहे हैं। कुछ आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे ना कि नया विधायक बने तो फलाना काम हो जाए, कोई काम, या आपके इलाके की कोई बड़ी समस्या है कुछ ऐसा? अब रही काम की बात, चेंजिंग तो चाहते हैं लोग, लेकिन काम जो तय होता है वो क्या कहते हैं कि ये राष्ट्रीय, ये क्या कहते हैं, ये सॉरी स्टेट पावर से होता है। सरकार जिसकी बनेगी काम तो वही देंगे ना, काम तो उसी से लिया जाएगा ना, काम तो वहीं से तय होता है जी। तो फिर कैसे होगा, सरकार उनकी बनेगी लग रहा है? सरकार तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं कि RJD की बननी चाहिए। हाँ, सरकार RJD की, विधायक MIM का? जी MIM का यहाँ पे उसका वर्चस्व ज़्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, दिख रहा है आपको ज़्यादा? जी आप मुझे अपने दिख रहा तरफ से है। नहीं कर रहे? अच्छा। जी जी जी। क्या वजह है इसकी? सरकार तो मतलब RJD की होनी चाहिए। वजह क्या है इसकी, यहाँ वर्चस्व क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे है आदमी बदलाव की तरफ जा रहा है, ऐसा देखने को आ रहा है जी। लेकिन फिर भी जो साइलेंट वोट है वो अभी तक चुप है अच्छा, जी। वो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेंगे, उससे तय होगा कि मतलब किसकी मतलब यहाँ पे जीत होती है। अच्छा, मस्तान साहब भी 6ठी बार विधायक हैं, सवा जफर भी 2 बार रह चुके हैं ना, उनके पिताजी भी 1 बार रहे हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है सवा जफर, मस्तान साहब जो लोग कैसे काम किए? नेशनल इशू के लेके अगर कोई वोट देगा तो वो कांग्रेस है, स्टेट पावर के हिसाब से कोई वोट करेगा तो वो RJD है मेरे हिसाब से। RJD तो क्या क्षेत्र के हिसाब से अगर कोई वोट करेगा तो ज़मीनी स्तर पे अख्तरुल इमाम है, लेकिन नेशनल इशू पे कोई अगर वोट करेगा तो वो कांग्रेस को होनी चाहिए वोट। तो ज़मीनी इशू कुछ बताइए ना अपना। ज़मीनी इशूज़ क्या है भाई, यहाँ पे कुछ नदी का जो है ये कटान। जी कटान है, वो समस्या अभी तक कोई हल नहीं कर पा रहा है। आपकी पंचायत में भी है कटान?
जी नहीं, मेरे पंचायत में तो नहीं है। ढोवाड़ी जो है इधर क्या कहते हैं कि तालवाड़ी पंचायत में सब काफ़ी कटान है। अब भी हो रहा है कटान? हाँ, अभी भी हो रहा है। जब पानी का जो है प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, पानी का जो है प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कटान होता है। जब पानी फिर नीचे चला जाता है तो कटान नहीं होता। एक कटान का समस्या, दूसरा बस एक ही कटान का। लेकिन वो समस्या मेरे ख्याल से वो भी स्टेट पावर ही करेंगे। कोई एक क्षेत्र का विधायक नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि वो नदी जो बहती है काफ़ी दूरों से आती है। वो बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे क्या कहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र को टच करते हुए निकलती है वो। तो ये किसी एक विधायक की समस्या नहीं है, बहुत सारे पूरे स्टेट की समस्या है ये। और मैंने कुछ लोगों से बात किया, बता रहे किसान का जो अनाज क्षति होता है जी, जी। उसका भी जो क्षति सरकार की तरफ से मिलता है मुआवजा, वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए, पिछली बार तो हर बार तो मिलते आया है। नीतीश साहब ने काम किया है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ आदमी आपके इलाके में मुआवजा मिला है फसल का? जी हाँ, पिछली बार मिला था जी, 6,000 करके मिला था। 6,000 करके मिला था। नहीं, उधर पलसा साइड मैंने बात किया तो उधर नहीं मिला। नहीं, इस बार नहीं मिला है। अच्छा, इस बार नहीं मिला। हमारे इलाके में नहीं मिला है। शायद उधर कहीं दूसरी तीसरी पंचायत में जो जहाँ पे क्या कहते हैं कि बाढ़ घोषित हुआ है वहाँ पे मिला होगा, लेकिन हमारे प्रखंड में, अमर प्रखंड में नहीं हुआ है। मोहम्मद शकील अख्तर है। कौन सा पंचायत कर? डॉरी पंचायत में, अमर प्रखंड में पड़ता है। आप ही के पंचायत के बारे में कह रहे थे कटान का। हम लोग का क्या कटान का समस्या बताइए थोड़ा। उसमें कटान का समस्या ये है, हर बार बाढ़ आती है, बहुत सा गांव कट के चला जाता है। इस बार इतना तालवारी पंचायत में, तालवारी में कटाव हुआ है, बहुत सारा घर कट के बह गया और कोई समस्या का समाधान नहीं करने पा रहा है। ये मस्तान जी है, ये बोल रहे हैं कटाव धसाव है, बहाव है, हम कभी रोक नहीं सकते हैं। कोई भी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर बने, मगर कोई हमारा विधायक जो अमर विधानसभा का है, कोई भी बने, उसमें से काम होना चाहिए। जो अभी अख्तर इमाम आए हैं, साहब आए हैं, वो बोल रहे हैं इस बार हमको जिताइए। ये जितना सब तालवारी पंचायत जो कट गया है उसमें हम लोग बांध बनाएंगे, कंट्रोल करेंगे इस बार। कम से कम हम लोग इस बार चाहते हैं नया चेहरा है। कब तक लेके दो है उसको लेके या कोई पार्टी को लेके चलेंगे? कम से कम नया चेहरा आए, उसका देखेंगे कैसा काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस बार तब्दीली चाहते हैं। एक तो कटान का समस्या है, आप बताएं। दूसरा और कोई समस्या? कटान का है, फसल यहाँ बर्बाद हो जाता है हर बार। इस बार में फसल बर्बाद? हाँ, इस बार तो बाढ़ आई अभी लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले बाढ़ आई। इतना किसान का फसल बर्बाद हो गया, जितना भी धान था सब बर्बाद हो गया। उसका समाधान हम लोग। आप करते क्या हैं? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। वोट देते हैं ना? हाँ, अभी हम लगभग 5 ईयर तक वोट देते हैं, प्रीवियस ईयर तक दे रहे हैं पहले से। तो जॉब वॉब का बीएड के बाद दिख रहा है मिल जाएगा? हाँ, अभी तो कुछ कंपटीशन का हम फॉर्म भरे हैं, मेन तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का लीक हो जाता है। जैसे एमटीएस का भरे थे हम, ग्रुप डी का भरे हैं, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ ग्रुप डी का। अभी तक क्या 1 साल से होने जा रहा है। एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। फॉर्म भर दिए हैं, पैसा कट गया है, मगर अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यही समस्या है, हम लोग बेरोजगारी हैं। एक एग्ज़ाम का ऐसा हुआ और दूसरा कोई एग्ज़ाम? ये कि एमटीएस का हुआ था। हम पटना एग्ज़ाम देने गए थे लगभग 2 साल पहले, 1 साल पहले। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही गया, लगभग 80% तक आने का चांस था। उसके नेक्स्ट डे में देखते हैं क्वेश्चन आउट हो गया, कैंसिल हो गया। फिर दोबारा उसका एग्ज़ाम हुआ और हम नहीं गए। दिक्कत है ये सब। और हम यहाँ इस अमर विधानसभा में सिर्फ शिक्षा का अभाव है, एजुकेशन बहुत वीक है, कोई समस्या का समाधान नहीं करने पा रहा है। कॉलेज वॉलेज आपके आसपास कहाँ पे? अभी कॉलेज तो लगभग पहाड़िया कॉलेज ही है। पहाड़िया कॉलेज जो रोटा अमर में ही पड़ता है। किस चीज़ की पढ़ाई होती है वहाँ पे? वहाँ आर्ट्स की होती थी पहले, अभी बीकॉम कॉमर्स की हो रही है। होता है रेगुलर एग्जाम वहाँ पे? हाँ, बीसीए का तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स भी कर रहे हैं। साइंस वगैरह का कुछ पढ़ाई का कॉलेज? साइंस तो अभी पूर्णिया में ही है, अभी यहाँ नहीं है। साइंस का एडमिशन हो रहा है, मगर कोई टीचर का अवेलेबल नहीं है। जो भी एडमिशन लेते हैं वो पूर्णिया जाके या कहीं भी जाके तैयारी कर रहे हैं। मेरा अभी टीचर का अभाव है हमारे पंचायत में, हमारे अमर विधानसभा में। मेरा नाम अबुल कलाम हुआ। कौन से पंचायत? मंजोक पंचायत से। बताइए। मेरा मंजोक पंचायत में बहुत रोड इतना ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी आज से 3 महीना पहले रोड बना, यहाँ से गरीब नवाज मदरसा से मंगलपुर तक।
यानी 3 महीने के अंदर में पूरा रोड उखड़ गया। अच्छा। इतना भी अभी भी चलने का लायक नहीं हो किस गया। योजना से बना रोड? ये तो प्रधानमंत्री योजना से है। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री योजना का है। उसके बाद मंगलपुर में नदी कटा हुआ है, अभी तक आज तक ये मेरे जो प्रेजेंट विधायक जी थे अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वो। जी। अच्छा, कौन सी नदी का कटान? वो कनके नदी बोलते हैं, हम लोग कनके नदी बोलते हैं। नहीं, वहाँ के कुछ लोगों सिंगिया घाट का जो कह रहे हैं आप? नहीं, मंगलपुर में जो आपका बैसा से दिखाई दे रहा है वहाँ से, तो ईदगाह टोला। जी, आज तक वो ये मस्तान साहब अभी तक देखने नहीं गए हैं। घर कटान हुआ होगा? मोटा मोटी वहाँ पे 200-250 घर कटा है। सब कोई रोड पे है, कोई इधर उधर बिखर गया है। आज तक कोई उसका कोई ये नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला उन लोगों को, कुछ राहत पैकेज कुछ नहीं मिला उन लोगों को। जी। तो इस बार क्या दिख रहा है? इस बार हम लोग तो बदलाव चाहना चाहते हैं। अब्दुल इमाम साहब आए, हमारे एरिया का विकास करे। हम लोग क्या चाहते हैं? रोड, सड़क और पानी, बिजली। उसका हम लोग घर में थोड़ा कुछ काम करने के लाएगा। ये 4 मुद्दा उन लोग का है। एक रोड बन जाए, घर टू घर आपका पानी मिल जाए और शिक्षा मिल जाए, वही हम लोग चाहते हैं। जी। अच्छा, डवावरी पंचायत का आपके कई लोगों ने समस्या गिनाया, तो आप यही बता दीजिए कि इलाके में इंजीनियर आप करते क्या है? हम खेती गृहस्थी करते हैं। खेती में क्या है, कैसा नुकसान? खेती में बहुत नुकसान हो गया है। किस चीज़ का खेती किया था? धान का, पटुआ का। तो पटुआ धान कुछ सही हुआ, धान का खेती ढह गया है। बचा है धान का खेती? हाँ, धान का खेती नहीं, ढह गया है बहुत। ढह गया है पूरा? उसका क्षति कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला। कैसे होगा फिर? कोई शिकायत शिकायत किया? किससे शिकायत की? वीडियो वगैरह से या शिकायत? कोई शिकायत नहीं सुनने वाला है। कोई शिकायत, बहुत खेती हो ढह गया, कोई सुनने वाला नहीं। चुनाव को लेकर इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपके यहाँ? सुनाई के माहौल है, सब ये इसको वोट देंगे MIM को। अभी ऐसा सोच लिए 1 महीना? हाँ, सब सोच लिए हैं। इसको ये मस्तान साहब को बहुत दिन रखे हैं। 30-35 साल रहे हैं ये। थोड़ा बदलेंगे तो और बढ़िया काम होगा, अच्छा काम होगा। अगर नहीं काम करेगा तो फिर इसको भी हटा देंगे। MIM का कैंडिडेट का घोषणा हो गया? कैंडिडेट कौन होगा फाइनल? अख्तरुल इमाम का तो फाइनल हो गया। आप लोग अख्तरुल इमाम का तो सुन रहे हैं हम लोग, पक्का तो नहीं जानते हैं मगर सुन रहे हैं। चलिए ठीक है। आप क्या नाम? मोहम्मद हसनैन। आप किस पंचायत से? मौलापारा से। मौलापारा पंचायत? जी। बताइए मौलापारा पंचायत की क्या क्या समस्या है? देखिए, मौलापारा पंचायत में क्या है, देखिए अभी सबसे पहले ये है कि मेरा ये मौलापारा पंचायत में एक सरकारी हॉस्पिटल है। आज तक हम लोग नहीं देखे कि एक मतलब डॉक्टर मतलब ताला मरा हुआ है, डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल बना है मगर डॉक्टर नहीं है। ये सब कमी किसका है? जो विधायक है उसका कमी है ना। अच्छा, आपका यहाँ रोहटा में देख लीजिए, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। एक आदमी आज 5 दिन पहले हम लोग कहीं से आ रहे थे, रास्ते में गिरा हुआ था, उसको उठा के लाए हॉस्पिटल पर। देखते हैं ना, कोई डॉक्टर नहीं है, न वो ड्रेसिंग करने वाला है न कोई है। इसको बोलते हैं, शर्मा जी को बोलते हैं, बोले वो ड्रेसिंग करने वाला नहीं है। हम तो इस हॉस्पिटल का प्रभारी कौन है? बोले श्रीनंदन साहब है। जो भी बोला, हम तो उसको अभी कहाँ ढूंढने जाए? पटना जी ढूंढने जाएँ क्या? वो सब चीज़ जो कमी जो है, यानी कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल पर, न कोई साफ़ सुथरा है, न कोई दवा का मतलब व्यवस्था अच्छा है। वो सब चीज़ मतलब कौन उठाता है? जो विधायक यहाँ का, जनता उसको वोट किया, तो वोट जो किया तो किस मुद्दे पे वोट किया कि वो अब मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरा भविष्य आने वाला उसके लिए भी अच्छा हो। सबसे पहला नंबर देखिए, इस बार ना सबके मूवमेंट है कि नया आना चाहिए, सबसे पहला नंबर है। देखिए 25 साल मस्तान को भी देखे, 10 साल सभा को भी देखे, दोनों को देख लिए। इस बार पूरा मूवमेंट है कि इस बार मतलब बदलाव होना चाहिए। अख्तर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छा पार्टी है और ईमानदार भी है, अपना दिल से काम भी करेगा मतलब जनता के लिए है। MIM पार्टी से आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा भी है और हिंदू का भी काम करेगा और मुसलमान के भी काम करेगा, यानी कि हर जाति को लेकर चलता है वो। ये नहीं खाली मुस्लिम में काम करेगा, ये सब कोई बात नहीं है, यानी कि वो हर जाति सब कुछ चलता है। करते क्या है जी? आप करते क्या? अब मैं ये हटिया आए थे मार्केट करने के लिए। कुछ कारोबार, कुछ काम तो करते हैं? नहीं, काम मतलब किसान हम लोग वहाँ अपना गांव में करते हैं, तो खेती बाड़ी का वही किसान काम करते हैं। मतलब यहाँ मार्केट आए थे ये रोहटा हाट में, तब जा रहे हैं घर, सोचा कि थोड़ा क्या चल रहा है देख लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजर आलम हुआ। कहाँ से आप? पंचायत? मैं नंदनिया पंचायत से हूँ, झवामनी मेरा घर है। आप वहाँ का विकास देख लीजिए, रोड इतना ख़राब है। आज करीब नंदनिया मीरपुर से लेकर के सिंगिया तक जो रोड का शिलान्यास हुआ है, तकरीबन 4 साल हो गया उसका उद्घाटन हुआ, और रोज़ाना हफ्ते 2 हफ्ते महीना और 4 महीने के अंदर विधायक जी आते हैं और आश्वासन देते हैं, एक विश्वास दिलाते हैं यानी तमाम पब्लिक को लेकर के कि यहाँ का शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन हो गया है। कार्यकर्ता लोग को बुला करके मंच सजा करके सबको दिखा देते हैं
और आप जा कर के किसी दिन दौरा कर लीजिए और देखिए कि मीरपुर से लेकर के सिंघिया तक जो रोड का 4 साल पहले उद्घाटन हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है। आप पैदल, बाइक और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की तो दूर की बात, आप पैदल चलना नामुमकिन है। इतना कीचड़ है ना, कि आपको पैदल जाना ही मुश्किल है। और ये जो क्या कहते हैं कनकई नदी है, आप अगर किसी बीमारी को देख लीजिए, कोई अगर अचानक बीमार पड़ जाता है कि डिलीवरी का मसला है, आप अगर ब्लॉक लाना चाहते हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो आपको आते आते ही पेशेंट चाहे वो मर जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। कोई व्यवस्था नहीं, आने के लिए रोड नहीं है, पुल नहीं है, और नाव जो है वो क्या कहते हैं 8-9 बजे जितनी देर की उन लोग की ड्यूटी रहती है वो चले जाते हैं। और बाकी जो रोड का मसला है, तो आप बिल्कुल ही 4 किलोमीटर अगर रोहटा जाने आने का रास्ता है, तो आपको 15 किलोमीटर दूर जा कर के रास्ते के क्रॉस करके आपको रोहटा आना पड़ता है। और बाकी एक मसला ये भी है कि आप इलाके में पूरे अमोर विधानसभा में आप कहीं भी दौरा कर लीजिए, आप करते भी होंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप कहीं भी देख लीजिए जो हॉस्पिटल वगैरह जो क्या कहते हैं पंचायत लेवल के स्तर पर हो या ब्लॉक लेवल के स्तर पर हो, कहीं भी अगर हॉस्पिटल बनाया है या स्कूल कॉलेज वगैरह हो या किसी भी हो, तो आप देख लीजिए वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल किसके काम आ रहे हैं, या चाहे कोई गाय बकरी रखने के लिए काम आ रहे हैं या जलावन रखने के काम आ रहे हैं। सज्जाद जमाली। कौन सा पंचायत से आप? डोवावरी पंचायत। डोवावरी पंचायत के और कुछ लोगों से बात हुई, कटान का समस्या आपकी पंचायत में है ना? हाँ, कटान का समस्या बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं। कितना घर इस बार कटा होगा लगभग? तकरीबन 100 घर के आसपास कटा। पिछली बार कितना कटा होगा? पिछली बार भी ऐसे 60-70 कटे थे। हर साल मतलब 100 हर साल हाँ कटा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई मदद नहीं। कटान को रोकने के लिए अभी कुछ वो कोई प्रक्रिया नहीं। और हमारे यहाँ के लोग जो है, जो लोग पीड़ित लोग हैं, वो लोग विधायक जी से कॉन्टेक्ट किए और सांसद से कॉन्टेक्ट किए, लेकिन उधर से कोई मदद नहीं हुई और कोई भी उस पर विचार नहीं हुआ। और इसके लिए लोग प्रतिनिधि से निराश हो चुके हैं। हाँ, कि हमारे यहाँ गोया समझिए कि लावारिस टाइप का विधानसभा है, या कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। ऐसा लावारिस क्यों कह रहे हैं सर? सांसद विधायक सब है, लावारिस क्यों? हाँ, मतलब लावारिस का मतलब यह हो जिसका कोई ना हो, मददगार ना हो। उस तरह से विधानसभा क्षेत्र में जब एमएलए काम में ना आए, कोई काम ही करना, तो लावारिस टाइप का कर लीजिए। हम लोग मानते हैं लावारिस कि हमारे यहाँ मतलब विधायक रह के भी विधायक का कोई फायदा नहीं मिलता है, उसकी कोई मदद नहीं मिलती है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कटान का समस्या में विधायक सांसद ने कुछ नहीं किया, और कोई काम है जिसमें विधायक सांसद ने कुछ? कोई काम ही नहीं है, कोई काम। समस्या आप लेके गए हो? समस्या ये मतलब ये आपका ये हॉस्पिटल का समस्या है। क्या है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में जो एक दवाई नहीं है, रोहटा हॉस्पिटल। हाँ, ये एम्बुलेंस नहीं है, और यहाँ जो कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग जो है गरीब लोग आते हैं, बिले के मर जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलता है। उसमें जो है, जो बेचारा कुछ पैसा वाला होता है तो प्राइवेट गाड़ी रिजर्व करके पूर्णिया जाता है, जान बचा लेता है, लेकिन गरीब लोग बेचारा पैसा का मैनेज नहीं कर पाता है। इसलिए पैसा के इसमें अभाव में जो बेचारे की जान चली जाती है, गरीब माओं की, बहनों की, खासकर डिलीवरी केस में तो बहुत हम देखे कि बहुत लोग जान से हाथ धो बैठे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सांसद और हमारे यहाँ के जो है विधायक सब निकम्मे हैं, कोई काम के नहीं। आज 25-30 साल से जो है लोग ढो रहे हैं, मजबूरी में ढो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि विकल्प नहीं था। और इस बार ऊपर वाला के कृपा से, मेहरबानी से विकल्प आ गया है, इसलिए लोगों का हौसला बुलंद है। लोग इस बार हर हाल में जो है बदलाव करेंगे, चूँकि निकम्मे लोगों से, अंधे लोगों से अच्छा कुछ आँख वाला तो कुछ आया है। क्या विकल्प क्या दिख रहा है इस बार? विकल्प यही है कि अभी जो है हमारे यहाँ जो है MIM जो पार्टी आई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके पार्टी से जो है अख्तर ईमान साहब जो है हमारे यहाँ सदर मजलिस यहाँ के उम्मीदवार हो रहे हैं। और लोगों को उससे उम्मीद भी है, उनके अंदर इंसानियत भी है, वो दुनियादारी भी उसके अंदर है, दीन भी है, और लोगों की हमदर्दी, लोगों के लिए मोहब्बत उसके दिल में है। 2015 में भी इनकी पार्टी लड़ी थी यहाँ से इलेक्शन, है ना? लड़े थे, ज़्यादा वोट तो ला नहीं पाए थे। 2015 में ये पार्टी का यह नामो निशान नहीं था, नहीं था ना के बराबर। लेकिन 2015 में तो नाम निशान विधायक चुना रहा था, और ऐसे कैंडिडेट को दिया था उठा के किसी को, उसको मैं भी नहीं जानता बहरहाल। लेकिन अभी जो है 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ से जो है सिंगल पार्टी बगैर गठबंधन के 3 लाख वोट लाए सांसद में। जैसे कि हमारे यहाँ महागठबंधन जिसको कहते हैं RJD और कांग्रेस से लोग लड़े, ये लोग 4-5 पार्टी मिलकर जो है 3,45,000 वोट लाए, और NDA जो है
3,20,000 लाए, वो 4-5 पार्टी मिल के। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जो है मेरिट और उसकी कारनामे की वजह से यहाँ के लोग सिंगल पार्टी लड़ा हुआ बगैर गठबंधन के 3 लाख वोट लाए। ये कमाल है उनका और पब्लिक की तरफ से रुझान उसको मिला है और यह हमारे विधानसभा में 55,000 वोट उसको मिला अब्दुल रहमान को। विकल्प की बात करते हैं तो सबा जफर भी कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं जदयू से, तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? देखिए सबा जफर इसलिए नहीं सोचा जाता है, जो लोग जो रंग बदलते हैं, चाल बदलते हैं, भेष बदलते हैं, अभी आप मर्द हैं, उधर से कपड़ा बदल के आके मैं औरत हूँ। क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलिए। मन ये कि ये कभी आरजेडी, कभी जदयू से कब आए? आरजेडी से पहले था। सबसे पहले ये तो इसमें समाजवादी थे, समाजवादी से आए, फिर आरजेडी ज्वाइन किए, फिर एनडीए में ये क्या कहते हैं बीजेपी में गए और कल परसों जो है फिर आके जो है इसमें आ गए हैं, जदयू में आ गए हैं। कहना मुश्किल है फिर परसों केस में आ जाएंगे ये। तो ऐसे रंग बदलने वाला आदमी जिसको अपने ठिकाना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, दूसरे का क्या ठिकाना करेगा, वो क्या ख्याल रखेगा। ये रोटा हॉस्पिटल है, ये वाहिद एक हॉस्पिटल पूरे अमर विधानसभा के लिए काफ़ी नहीं है। अब जगह जगह जो पंचायत लेवल के स्तर पर अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनाए हों, करोड़ों की लागत से हो या 1 लाख की लागत से हो, अगर बनाए हों उस चीज़ को इस्तेमाल होना भी चाहिए। ये नहीं कि करोड़ों की इमारत बना दिए जनता के पैसे से और हमारे ही पैसे से और लोगों के पैसे से आपने हॉस्पिटल अगर करोड़ों की लागत से आपने बना दिया है, उसको अगर सिर्फ गाय और बकरी रखने के लिए बनाया हो तो वो जनता की पैसा कहाँ है, उसका जवाब चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रोड से हम लोग बिल्कुल ही आजिज़ आ चुके हैं। कहीं अगर जाना हो कोई तो रोड और हॉस्पिटल दो आपने बताया, और समस्या और शिक्षा है हुआ, शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। अब हम लोग बिल्कुल ही यहाँ के नौजवान हो या बूढ़े लोग हों या जितने भी लोग हैं, सभी लोग का यही एक मूड है कि इंशाअल्लाह इस बार MIM को पुरजोर से हम लोग समर्थन करेंगे और अख्तरुल ईमान साहब अमर विधानसभा में हम लोग को इंशाअल्लाह उनको जीत करके विधानसभा पटना भेजेंगे। क्या हो चुका है कि वो यहीं से लड़ेंगे? बिल्कुल ही सुनने को आ रहा है और इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद भी है कि अख्तर साहब ही आए MIM से। जी।